अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, थोड़ी सी मेरी बात आपसे आज लंबी होगी। वो इस वजह से कि दोस्तों देखें, हम चैम्पियन ट्रॉफी से तो बाहर हो गए, लेकिन कुछ छोटी जहनीत के सोच के मालिक जो छोटे लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनमें हौसला नहीं है बात करने के। एक्चुअली तो मैं बात ये करूँगा, ठीक है, सारा मलबा बेचारे रिजवान पे आके घेर दिया है। यार उसका क्या कसूर है, सिर्फ मुझे ये बता दें, ठीक है। सिर्फ इस बात का मुझे आपने शेयर करना है कि रिजवान का इसमें क्या कसूर है। यानी सारा मलबा कप्तान पे डाल दो आ जाके, इसमें कोई डाउट वाली कोई शुबा वाली बात नहीं है। कप्तान ही आगे आके आंसर देने वाला होता है और कप्तान ही शेयर करता है ये चीज़, है ना, समझे। तो हमारे उधर समझते हैं आपका कप्तान की इतनी ठाटी होती है कि वो जो चाहे डिसाइडेड कर सकता है, जो चाहे फैसला कर सकता है। समझते हैं आप लोग? अगर आप समझते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। मैं माजिद के साथ ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से बड़ा ही है, मेरे से भी बड़ा मैं भी समझता हूँ, वो भी बेवकूफ़ी नहीं है, समझे आप। क्योंकि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, मैं रात को देख रहा था ताबिश खान के ना प्रोग्राम में ना, ताबिश वो जियो न्यूज़ के एंकर के ना, एक्चुअली वो करता नहीं ये स्पोर्ट्स पे, लेकिन ये बस जियो वाले भी जिसको मर्जी उठा के बैठा देते हैं। एक तो उसका पॉइंट आउट गलत था उधर जो उसने बात की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और दूसरा बात करने का मकसद ये है दोस्तों, उधर बैठे हुए थे हमें शहजाद मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, वन ऑफ द ग्रेट फॉर द विकेट कीपर। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े विकेट कीपर हैं तो वो राशिद लतीफ़ साहब हैं, ठीक है जी दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, जो है वो है। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों, मैं भी आपसे ना, थोड़ी सी मेरी लंबी बात होगी, मैंने आपको आगे बोला है आज दोस्तों। जब मोहम्मद रिजवान से ही शुरू करेंगे, बीच में एक दो का मैं नाम लेके आऊँगा, इससे आगे नहीं जाएंगे कि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मोहम्मद रिजवान को जब कैप्टन बनाया गया था ना, तो तब जा रहे थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ खेलने के लिए। उधर 3 T20 और 3 वनडे सीरीज़, यानी 3 ही वनडे मैच, 3 ही T20 मैच, 2 सीरीज़ हम खेलने के लिए जा रहे थे। वाइट बॉल कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बनाया गया था, तो शान मसूद को रेड बॉल कैप्टन ही रखा गया था। उसके साथ वाइस कैप्टन दिया गया था साउथ शकील को, इसके साथ दिया गया था सलमान अली आगा को, ठीक है जी। तो उस टाइम जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर है ना, तो वसीम अकरम साहब, अगर जो मैं बेसिकली उनके कद काट को देखूं, उनकी रेपुटेशन को देखूं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। वुड यू रिस्पेक्ट इन सब को। तो दोस्तों, इन्होंने उस दिन बोला था कि पाकिस्तान एक मैच में जीत जाए आके इधर ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बात होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में ही थे उस टाइम, तो ये ज़्यादा रहते भी ऑस्ट्रेलिया में ही है वसीम अकरम साहब ना। खैर, तो जब दोस्तों उधर जाके पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली ना, तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए इनके साथ आयरन फिंच बैठे हुए थे, और एक और था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, मुझे याद नहीं अभी, ये 3 कमेंटेटर बैठे हुए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम कैमरा भी उधर गया था कमेंट्री बॉक्स में, जब पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीता था, अभी सीरीज़ नहीं थी जीती, जब दूसरा मैच जीता था। तो इन्होंने बोला था, वसीम अकरम साहब ने पहले मैच में भी बोला था, स्पीकर कह रहा हूँ, स्किपर कैप्टन को बोलते हैं ना उधर इंग्लिश में, आई थिंक इंग्लिश में कहते हैं, ये मुझे नहीं पता क्या भी, जो भी, स्किपर इज़ ए गुड प्लानिंग, ये पहले मैच में बोला था इन्होंने। दूसरा मैच में इन्होंने बोला था व्हाट अ कैप्टनसी बाय मोहम्मद रिजवान, ये वसीम अकरम साहब ने बोला था। अभी ही वसीम अकरम साहब बोल रहे हैं जी इनको रिजवान क्यों नहीं बोला,
रिजवान ने क्यों नहीं ये कहा, रिजवान ने वो क्यों नहीं किया। और इस स्लॉट में कोई कह रहा है सामी को बना दें, कोई कह रहा है ये कर दें, कोई वो कर दें। यार अभी उसे जुमा 8 दिन तो कैप्टन बने हुए नहीं, तो आप लोग उस पर शुरू भी हो गए, समझे। 2021 के वर्ल्ड कप में जब अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा था T20 वर्ल्ड कप में, और 22 में छोड़ा था, आई थिंक 22 में 21 में, मैं इसके लिए माजूर खाऊँ क्योंकि थोड़ा आपको पता रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, फिर प्रॉपर अपडेट देती है। लेकिन जो चीज़ें पता होती हैं ना, माइंड में होती हैं, उसके बाद फिर आती हैं। तो फिर भी उन्होंने टीम से बाहर नहीं निकाला था अर्शदीप सिंह को, और ट्रोल भी नहीं किया था, ठीक है। तो क्योंकि उसके साथ BCCI खड़ी थी, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा विकेटें लेने वाला T20 में बॉलर है उनका अर्शदीप सिंह, समझिए आप। दूसरा दोस्तों, फिर उधर ताबिश ने बैठ के सवाल किया है जी अहमद शहजाद से, और उन तीनों से, यानी कि रिजवान कह रहे हैं जी अगर साइम अयूब टीम में नहीं है तो हमारी टीम बिखर गई है, हम चल नहीं पा रहे साइम अयूब के बगैर। मैंने खुद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि आधी मैं उसके साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, क्योंकि मेरा क्रिकेट पे एक शौक़ है, और मेरा क्रिकेट ही, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, मैं को पैसों के लिए नहीं बनाता, मैं तो बस एक अपना शौक़ है, तो मैं उसी शौक़ पे बिना पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो उसके लिए दोस्तों रिजवान से उसने पूछा था, तो रिजवान ने बोला था कि नहीं, उसने रिस्पेक्ट दी थी अपने प्लेयर्स को, और वो सब क्रिकेटर देते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा से पूछा गया जसप्रीत बुमराह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं उनको, आप क्या समझते हैं उसके बारे में। बोला मैं बहुत मिस करूंगा उसको, और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम, तो उसके बगैर हमें फील ज़रूर होगा, और हम समझते हैं कि हम उसकी कमी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हमें मूव आउट तो करना ही है। यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने बोली थी। जब एंकर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बोला आप बोल रहे हैं बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो फील्डिंग के हम बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ कि मुझे तो उसकी जगह पे फील्डर भी नहीं मिलता कि मैं फील्डर कौन सा करा करूँ, यानी इतनी अच्छी वो फील्डिंग करता था, मैं इतना मिस कर रहा हूँ उससे। तो बाद में उन्होंने बोला लेकिन हमको मूव आउट करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अभी फ़खर ज़मान अनफिट हो गए, तो क्या उन्होंने मूव आउट नहीं किया? मूव आउट तो करना पड़ता है, सब टीमें करती हैं। और इस चैम्पियन ट्रॉफी में तो सबसे ज़्यादा अगर डैमेज होने वाली टीम है तो वो ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान होगी सबसे ज़्यादा डैमेज फ़खर ज़मान के अनफिट होने से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खाली बॉलिंग से अनफिट डैमेज हुई है, हम बैटिंग से भी हो गए हैं, बॉलिंग से भी हो गए। तो कहने को मुराद ये दोस्तों, उसका ताबिश का सवाल ही गलत था उधर, और आगे से जवाब देने वाले भी गलत थे। फिर आंबर और अहमद शहजाद खुद इस चीज़ का शिकार हुए हैं, जो उसको बोल रहे हैं रिजवान क्यों नहीं बोला इस प्लेइंग 11 पे, सिलेक्शन पे रिजवान ने क्यों नहीं बात की, रिजवान ने कैप्टनसी पे, रिजवान कैप्टन बनने के काबिल ही नहीं है। यही ही अपने वीलॉग में बैठ के बात करने वाला अहमद शहजाद था, जिसने बोला था अभी हमारी इस लॉट में कोई कैप्टन बनने के काबिल है तो वो मोहम्मद रिजवान है, और बहुत अच्छा फैसला है। आंबर ने भी तारीफ़ की थी, और नुमान के साथ बैठ के ना, क्या नाम है, डॉक्टर नुमान के साथ बैठ के राशिद लतीफ़ साहब भी अपना आई थिंक वीलॉग ही कर रहे थे, लेकिन मैंने ये वीडियो देखी हुई है उनकी शॉर्ट में। उधर वो भी कह रहे थे राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने बोला ये तो ऑस्ट्रेलिया को भी मार रहा है जी। नुमान साहब ने कहा जैसा नुमान डॉक्टर नुमान बोलते हैं, और राशिद लतीफ़ साहब के क्या अल्फाज से क्या थे, मैं आपको सेम टू सेम वर्ड करता हूँ, ऐसे उन्होंने मुँह को किया। मैं तो कह रहा था इसको कैप्टन बनाओ, मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये तो हमारी बात को सुनता ही नहीं है, आप समझा करें, इनको समझ ही नहीं है, समझ रहे। ये राशिद लतीफ़ साहब के बयान थे। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये अहमद शहजाद, उमर अकमल और आमिर खुद इस चीज़ का शिकार हुए हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई थी वकार यूनुस के ख़िलाफ़ में, तब में तो इनको टीम में डाला भी नहीं गया, फिर इन्होंने को गुस्से से समझ लें कि अपने दर्द की वजह से रिटायरमेंट देनी पड़ी, लेकिन रिटायरमेंट दे के ये बाहर चले गए। खास करके आंबर ने दी थी, ये अहमद शहजाद, उमर अकमल ने तो रिटायरमेंट भी नहीं दी थी, इनको तो डाले ही नहीं ना टीम में, ठीक है। और ये खुद इस चीज़ के शिकार हुए हैं कि टीम में आवाज़ उठा के आपको टीम में रहने देते हैं अगले। जैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में ऐसा होता है? पाकिस्तान का सिस्टम ऐसी इजाज़त देता है जैसी बातें आप कर रहे हैं?
रिजवान क्यों नहीं बोला, रिजवान ने ये नहीं किया, रिजवान ने वो नहीं किया। वो भाई इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे बड़ा कद खाट का जो खिलाड़ी है ना, जिसका सबसे बड़ा कद है, ठीक है, वुड यू रिस्पेक्ट इन सब सभी क्रिकेटरों को बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है फ़खर जमान, जिसका बहुत बड़ा कद काट है इस टाइम टीम में, समझे। बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से बाबर आजम बैठ गया हुआ है, क्योंकि इस टाइम टीम में किसी का कद काट था जिसकी परफॉर्मेंस में, जिसकी बात पे आपको बात ही नहीं कर सकते, और जो मैच में खड़ा होगा वो आपको मैच विन करा के छोड़ेगा, वो फ़खर जमान था दोस्तों। तो माफ़ी मांग के वापस आना पड़ा था टीम में उसे। और सनाउल्लाह खान बोल रहा हूँ, सनाउल्लाह के साथ बैठ के वो माफ़ी मांग रहा था, जो पकेट टीवी की करते हैं नुमाइंदगी, जर्नलिस्ट है, ठीक है, एक्सक्यूज़ किया था उसने, माफ़ी मांग के आना पड़ा था टीम में। और फिर सलमान भट्ट के साथ भी बैठ के इंटरव्यू में बीमारियाँ झूठी और बला 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 फ़खर बेचारे, उसके लिफाज यानी उसकी ज़बान कुछ और बोलना चाह रही थी तो वो बोल कुछ और रहा था, ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, उसका दिल गुर्दा इस चीज़ में मान नहीं था रहा। भाई ये प्लेयरों को अपना करियर बचाने के लिए करना पड़ता है, समझ आई है। वो राहत अली किधर गया, एक कैच छोड़ा था वो ऊपर तक डाला नहीं, क्योंकि हमारा पीसी भी नहीं खड़ा होता, समझ आई है। किधर है मूसा खान, किधर है वसीम जूनियर, किधर गया अब्बास अफरीदी, किधर गया अभी अजमान खान, किधर गया अभी 10 ओवर का वो बॉलर जो अजमान खान लाहौर कलंदर में खेलता है, ठीक है, कलंदर में बोल रहा हूँ, सॉरी कलंदर में। तो बड़े से प्लेयर ऐसे दब दिए हैं यार इन्होंने दोस्तों, बहुत से प्लेयर दब दिए हैं इन्होंने। अब बात करते हैं सिलेक्शन पे क्यों नहीं बात की, ये क्यों नहीं की। मैं अंबर को और अहमद शहजाद को ये बोलना चाहता हूँ, अहमद शहजाद तो पता नहीं क्या इंसान है, चले अंबर तो है ही है जैसा भी, अहमद शहजाद तो पता नहीं क्या इंसान है यार। तुम लोग खुद इस चीज़ के शिकार हुए हो, तुम लोगों ने आवाज़ उठाई है, तुम लोगों को दोबारा टीम में भी नहीं डाला उन्होंने। और ऐसा थोड़ी हो सकता था कि वो ऐसे एज ए मूवमेंट पे बोले मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, और नया एक दुनिया में तमाशा बन जाता हमारा। टीम तो उन्होंने यही करवानी थी, उनका क्या जाना था, उन्होंने रिजवान को पकड़ के बाहर फेंक देना था, उसका करियर ख़त्म। तो खुदारा बात करते हुए सोचा करें, ठीक है, आप सब इस चीज़ का शिकार हैं। अहमद शहजाद, उमर अकमल एंड मोहम्मद आमिर सबसे ज़्यादा डैमेज है, ठीक है। हमारी क्रिकेट टीम को अगर सबसे ज़्यादा किसी इंसान ने उस टाइम में मोहम्मद आमिर के टाइम में ख़राब किया था तो वो वकार यूनुस साहब है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कोच और नॉट अ गुड कारकर्दगी, टीम को ख़राब ही किया गया, शायद अफरीदी के दौर में भी, उसके बाद भी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक मिसबा का क्लिप बाहर आया था जब टेस्ट में हम पहली बार तारीख में रैंकिंग पे पहले नंबर पे आए थे, ठीक है। तो मिसबा ने हमें बोला था, एक एंकर ने उनसे बात की थी कि आइंदा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें, तो ये मीडिया में आके बात करें, ये मुझे सवालों का जवाब दें। यार मीडिया डिपार्टमेंट से पूछ लो, वो आपको बता देगा। उन्होंने बोला मिसबा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद ही बात करें। तो उधर एम एस धोनी तो साहब भी खुद ही बता देता है। तो उन्होंने बोला था मेरी अचीवमेंट एम एस धोनी जैसी नहीं है, ये मिसबा की बात थी। यानी कैप्टन को भी उधर ऑप्शन नहीं होती पाकिस्तान में, जब तक वो क्रिकेट बोर्ड या को वो ना बोले ऊपर वाले के, जाओ बात कर लो।